हेलो दोस्तों, ब्लडी डेविल यूट्यूब हॉरर चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम देख रहे हैं पुराना हॉस्पिटल यानी मोतिया हॉस्पिटल। राजस्थान का हॉस्पिटल पिछले 10 सालों से बंद पड़ा हुआ है। इस हॉस्पिटल में के बंद होने के कारण यह बताते हैं कि 10 साल पहले इस हॉस्पिटल में डॉक्टर सागर रहा करते थे। वो इस हॉस्पिटल के एक सीनियर डॉक्टर थे। पर एक दिन जब डॉक्टर सागर हॉस्पिटल की छत पर टहल रहे थे, तब कुछ लोगों ने डॉक्टर सागर को मारकर पानी की टंकी में डाल दिया था। और उनकी मौत के कुछ दिनों बाद से ही इस हॉस्पिटल हॉरर एक्टिविटी होने लगी। और उसके बाद हॉस्पिटल में कोई लोगों ने को की लाश छत पर पड़ी मिलती थी। और कभी कभी तो खुद डॉक्टर सागर को कोई लोगों ने हॉस्पिटल में घूमते देखा था, जिसके बाद इस हॉस्पिटल को बंद करना पड़ा था। और आज भी कोई उस हॉस्पिटल नहीं जाता। सूरज और अखिलेश आज ही इस हॉस्पिटल के बगल वाले होटल में रहने को आए थे। पूरा दिन घूमने के बाद दोनों जब होटल वापस आ रहे थे, तब सूरज की नज़र हॉस्पिटल में पड़ी। सूरज ने अखिलेश को हॉस्पिटल दिखाते हुए कहा, अरे भाई, यह हॉस्पिटल बंद क्यों पड़ा है? ऐसा लग रहा है जैसे कई सालों से यह बंद पड़ा हो। सूरज की बात सुनकर अखिलेश बोलता है, मुझे क्या पता भाई, मैं भी तेरे साथ यह पहली बार आया हूँ। यही सब बातें करते हुए दोनों अपने होटल में पहुँच गए। वहाँ पहुँचते ही सूरज होटल के एक आदमी से पूछता है, अरे भैया, वो होटल के बगल वाला हॉस्पिटल बंद क्यों पड़ा है? सूरज की बात सुनकर वो आदमी बोलता है, क्योंकि वो एक भूतिया हॉस्पिटल है। उस आदमी की बात सुनकर सूरज बोलता है, अरे भाई जी, मजाक मत करो और कुछ सही में पता हो तो बोल करो। सूरज की ऐसी बातें सुनकर वो आदमी इस बार थोड़ा दांत पीसते हुए बोलता है, अगर मेरी बातों पर विश्वास नहीं तो खुद ही जाकर देख लो। इतना बोलकर वो आदमी वहां से चला जाता है। उसके जाते ही अखिलेश सूरज से बोलता है, अरे तू भी कहाँ इस पागल की बातों में आ रहा है? पर सूरज तो जैसे अब उस हॉस्पिटल में जाने का मन बैठा था, इसलिए वो अखिलेश से बोलता है, यार एक बार देख के आने के क्या जाता है, चल आज देख कर ही आते हैं वो आदमी सच बोल रहा है या झूठ। अखिलेश सूरज की ऐसी पागल भरी बातों सुनकर सूरज को समझाते हुए बोलता है, तू पागल तो नहीं है हो गया यार, और वैसे भी हमें क्या मिलेगा उस आदमी को झूठा साबित करके। सूरज एक बार और कोशिश करते हुए अखिलेश से बोलता है, भाई तुझे अपनी दोस्ती की कसम, तू मेरे साथ आज रात को उस हॉस्पिटल में चल रहा है। अखिलेश जानता था सूरज बहुत जिद्दी है और अब वो वहाँ जाकर ही मानेगा, इसलिए अखिलेश सूरज की बात मान जाता है। और दोनों रात के 12 बजे उस हॉस्पिटल में जाने का प्लान बनाते हैं। रात के 12 बजने का इंतज़ार करने लगते हैं और जैसे ही घड़ी में 12 बजते हैं, दोनों उस हॉस्पिटल में जाने लगते हैं। और वहाँ पहुंचकर हॉस्पिटल के गेट का ताला तोड़कर अंदर चले आ जाते हैं। अंदर जाने के बाद दोनों एक एक हॉस्पिटल में हर जगह देखने लगते हैं। कुछ तो भूतिया हो, पर उन्हें सिवाय धूल के वहाँ कुछ नहीं दिखता। अभी अखिलेश सूरज से बोलता है, भाई मुझे तो इस हॉस्पिटल में कुछ भी भूतिया जैसा नहीं दिख रहा, चल यार अब होटल चलते हैं, फालतू का टाइम वेस्ट कर रहे हैं हम। वहाँ सूरज के पास उसकी बातों का कोई जवाब नहीं था, इसलिए वो भी बोलता है, चल यार मुझे भी लगता है वहाँ ऐसा कुछ नहीं है। इतना बोलकर दोनों बाहर जाने लगते हैं। तभी उनके पीछे से किसी की आवाज़ आती, कौन हो तुम लोग? आवाज़ सुनकर जैसे ही सूरज और अखिलेश अपने पीछे को मुड़े तो उनके होश उड़ गए।
और उनकी रगों में बहता खून जम सा गया, क्योंकि उन दोनों में देखा उनके सामने एक बड़ा ही भयानक सा आदमी खड़ा था, क्योंकि उस आदमी सर कटा हुआ था और उसने अपने सर को हाथों में पकड़ा रखा था। उस आदमी को देखकर सूरज डरते हुए बोला, कौन हो तुम? सूरज के इतना बोलते ही वो आदमी पहले तो उसे अपनों हाथों में पकड़ कर रखा था, उसने अपनी गर्दन पर रखा और अपनी भयानक आवाज में कहा, मैं डॉक्टर सागर हूँ और तुम मेरे पैसा। इतना बोलकर वो सूरज और अखिलेश के हाथ पकड़ लेता है और घसीटता हुआ अपने साथ ले जाने लगता है। वो डॉक्टर सागर उन दोनों को अपने साथ ऑपरेशन थिएटर में ले जाता है। पहले तो वो अखिलेश को एक कुर्सी में बांध देता है, उसके बाद सूरज को ऑपरेशन थिएटर के बेड पर लेटा देता है और कैंची से उसका पैर काटने लगता है और काटते काटते सूरज के दोनों पैर लगकर के रख देता है। सूरज दर्द से तड़प और चिल्ला जा रहा था, पर उस डॉक्टर सागर पर उसका कोई असर नहीं हो रहा था। जब अखिलेश के हाथों में बंधी रस्सी अपने आप खुल जाती है और अखिलेश जिस कुर्सी से बंधा हुआ था उसको उठाकर डॉक्टर सागर के सिर पे मार देता है, तो कुर्सी डॉक्टर सागर के सर पे लगते ही उसका सर नीचे गिर जाता है। अखिलेश थोड़ा भी खुश हो पाता उसे पहले ही डॉक्टर सागर का सर अपने आप उड़ता हुआ डॉक्टर सागर की गर्दन गार्डन में लग जाती है। अखिलेश बस खड़ा खड़ा यह सब देख रहा था। वो बेचारा कर भी क्या सकता था। सूरज को तो अपने दर्द के आगे कोई होश ही नहीं था, क्योंकि बेचारे के दोनों पैर जो कट चुके थे। तभी डॉक्टर सागर अखिलेश की तरफ मुड़ता है, बोलता है, अच्छा तुम्हारे दिमाग का ऑपरेशन करना है। इतना बोलकर ही डॉक्टर सागर ने अखिलेश को पकड़ लिया और घसीटते हुए उसे ले जाकर सूरज के बगल में लिटा दिया। अगले दिन जब वहाँ के पास के लोगों ने हॉस्पिटल का गेट खुला देखा तो लोगों ने सोचा कि हॉस्पिटल में चोरी हुई होगी, इसलिए वहाँ के लोगों ने पुलिस को बुला लिया। और पुलिस ने जब अंदर जाकर देखा तो उन लोगों की कटी पिटी लाश मिली। सूरज की लाश के तो दोनों पैर कटे हुए थे, अखिलेश का सिर के ऊपर कटा हुआ था। डॉक्टर सागर मर तो गए थे, लेकिन वो अभी भी लोगों का ऑपरेशन कर रहे हैं। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।